ओम शांति। आज हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। 1983 की 55वीं मुरली है। जो बाबा ने रिवाइज की थी 31 दिसंबर 1983। आज की मुरली का विषय है श्रीमत रूपी हाथ। सदा हाथ में है तो सारा युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। ये बात समझ में आई है? श्रीमत रूपी हाथ सदा हाथ में है तो सारा युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। यदि सारा हाथ में हाथ अभी नहीं पकड़ा लगातार तो वहां भी कभी कभी मिलेगा। बाबा के साथ का अनुभव, खुशी सारा कल्प नहीं मिलेगी। श्रीमत रूपी हाथ सदा हाथ में है। आज सागर के कंठे पर अर्थात मधुबन के कंठे पर मधुर मिलन मनाने के लिए माशूक अपने रूहानी आशिकों से मिलने आए हैं। कितना दूर दूर से मिलन मनाने के लिए आए हैं। क्यों? ऐसा वंडरफुल माशूक सारे कल्प में मिल नहीं सकता। एक माशूक और आशिक कितने हैं? अनेक आशिक एक माशूक के तो आज विशेष आशिकों की महफिल में आए हैं। महफिल में मनाना होता, सुनाना नहीं होता। तो आज सुनाने नहीं आए हैं, मिलने और मनाने आए हैं। विशेष डबल विदेशी बच्चे आज का दिन मनाने के लिए आए। नया वर्ष मनाने का संकल्प लेकर आए। बाप दादा भी
नए वर्ष में स्नेह और सहयोग संपन्न बधाई दे रहे हैं। संगम युग नया युग है। भविष्य सतयुग इस वर्तमान नए युग के नए जीवन की प्रारब्ध है। ब्राह्मणों के लिए नवयुग श्रेष्ठ युग अभी है। जब से ब्राह्मण बने नया युग नया संसार नया दिन नई रातें शुरू हो गई। जब से ब्राह्मण बने नया युग नया संसार नया दिन नई रातें शुरू हो गई। क्या नया हो गया जब से ब्राह्मण बने? कैसे युग नया हो गया? एक साल गुजरता है, दूसरा साल आ जाता है, कुछ होता है नया? वही उठना, वही खाना, वही पीना, वही रहना, वही जीना। एक दिन खत्म होता है, दूसरा दिन शुरू होता है, वही का वही होता है। क्या नया हो गया? बताओ। क्या होते हैं? संकल्प। संकल्प क्या होता है? नए संस्कार परिवर्तन होते हैं। नए संस्कार बनते। जब से ब्राह्मण बने नया युग संगम युग शुरू हो गया। नया संसार नया संसार ये क्या होता है? नया संसार नया दिन नई रात। क्योंकि अब हमारा जीवन रूहानी हो गया। सब रूहों के साथ हमारा संबंध हो गया। पहले झूठ में जी लेता, अब सत्य। हाँ, पहले झूठ में जी रहे थे, अब सच में जी रहे। इस नए युग के नए जीवन की हर घड़ी पद्मों तुल्य है, हीरे तुल्य है। सतयुग में ये गीत नहीं गाएंगे। नया दिन लागे नई रात लागे ये अब की बात है। बाप दादा ने शुरू से किस गीत से बच्चों को जगाया है? वे गीत याद है? जाग सजनिया जाग, अब घर साजन आए। क्यों जागो? क्यों जागो? नवयुग आया।
बचपन का ये गीत है ना, अभी तो नए गीत नए नए गीत बना दिए हैं। आदि गीत बाप ने यही सुनाया ना। नवयुग कब आया, कब हुआ? अब पुराने के आगे नया लगता है ना। पुरानी दुनिया पुरानी जीवन बदल गई। नई जीवन में आ गए ना। बेहोश थे, अपना होश था कि मैं कौन हूं, तो बेहोश हुए ना। बेहोश से होश में आए। नया जीवन अनुभव किया ना। आंख खुलते नया संबंध, नया संसार देखा ना। तो नए युग में नए वर्ष की बधाई। नए युग की, नए युग में नए वर्ष की बधाई। क्योंकि 31 दिसंबर 1983 है ना। लौकिक दुनिया में भी हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। हैप्पी होते नहीं, लेकिन कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर। खुशी कोई नहीं आई जीवन में, परंतु कहने को कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी रियल रूप में हो कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर। हम हैप्पी हैं, इसलिए हम कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। रियल रूप में उनके पास कोई खुशी नहीं, हैप्पी न्यू ईयर तो क्या, लेकिन हैप्पी न्यू युग हमारा तो क्या है, हैप्पी न्यू युग। सारा ही युग खुशी का युग है। हैप्पी न्यू ईयर कहते हो
तो बधाई देने के समय क्या करते हैं? पहले तो फॉरेन का रिवाज है हाथ से हाथ जरूर मिलाएंगे। बाप दादा हाथ से हाथ कैसे मिलाते? स्थूल हाथ तो 1 सेकंड के लिए मिलाते हैं, लेकिन बाप दादा सारा ही युग हाथ मिलाए, अर्थात एक ही श्रेष्ठ मत रूपी हाथ दे हाथ मिलाए, अंत में भी साथ में ले जाते हैं। श्रीमत का हाथ सदा आप सबके साथ है, इसलिए सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते हैं। हाथ में हाथ देकर चलना ये स्नेह की भी निशानी है और सहयोग की भी निशानी है। कभी भी कोई चलते चलते थक जाते हैं तो दूसरा उसका हाथ पकड़ कर ले जाते हैं। तो दूसरा उसका हाथ पकड़ कर ले जाते हैं। रूहानी माशूक आशिकों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। अंत तक वायदा है, हाथ और साथ सदा ही रहेगा। सभी आशिकों ने हाथ तो पकड़ लिया है ना, ढीला तो नहीं है। छोड़ने वाले तो नहीं हो ना। जो छोड़ते और लेते रहते हैं वे हाथ उठाओ। कभी छोड़ते कभी पकड़ते, ऐसा कोई है? ये विशेषता है, इन्हों को छिपाने वाले नहीं है। सिर्फ वो साफ बोलने वाले हैं। इसलिए भी आधा विघन साफ सुनने से खत्म हो जाता है। आधा विघन साफ सुनाने, अपनी बात को सुनाया जाए साफ सुनाने से। किसको सुनाना है? बाबा को। बाबा को सुनाना माना सेल्फ रियलाइज करना। पता लग जाए कि मेरी कहाँ गलती है। लेकिन कच्चा सौदा कब तक? पुराने वर्ष में पुराने रीति रस्म समाप्त करनी है। पुराने वर्ष में
जो पुरानी रीति रिवाज बने हुए थे वो सारा हिसाब बराबर। उसको फुल स्टॉप की बिंदी लगाए, सदा साथ और हाथ रहने के स्मृति की बिंदी अब से लगाओ। बड़े दिन व खुशी के दिन पर विशेष सुहाग, भाग्य और बधाई की बिंदी अर्थात तिलक लगाते हैं। आप लोग भी विशेष याद की भट्ठी के दिन स्मृति की बिंदी लगाते हो। क्यों लगाते हो? भट्ठी के दिन बिंदी खास क्यों लगाते हो? दृढ़ संकल्प की निशानी बिंदी लगाते हो कि आज का दिन सारा ही सहज योगी और श्रेष्ठ योगी के स्वरूप में रहेंगे। तो आज भी जो थोड़ा सा कच्चा हो तो दृढ़ संकल्प द्वारा फुल स्टॉप की बिंदी लगाओ। दूसरी समर्थ स्वरूप की बिंदी लगाओ। संकल्प द्वारा फुल स्टॉप की बिंदी लगाओ। दूसरी समर्थ स्वरूप की बिंदी लगाओ। बिंदी लगाने आती है? पांडवों को बिंदी लगाने आती है? अच्छा। शक्तियों को बिंदी लगाने आती है? अविनाशी बिंदी आज सुबह भी सभी ने क्या वायदा किया? समारोह मनाना है। समारोह मनाना है ना? मैरिज समारोह मनाना है। अभी मैरिज की नहीं है क्या? बाल बच्चे पैदा नहीं किए हैं, मैरिज तो हो गई है ना? किस किस की शादी हो गई आप में से? कोई है जिसकी शादी ना हुई हो? सबकी शादी हो गई है? क्या सबूत दिया कि मेरी शादी बाबा के साथ हो गई है? बाबा की आवाज कट रही है आपकी। क्या सबूत है आपके पास कि आपकी शादी हो गई है? हाँ जी। 2 बच्चों को ज्ञान में चलाया। जिन्होंने बाबा के बच्चे बनाए हैं उनकी शादी हो गई।
बाबा ने क्वेश्चन पूछा है, जिसकी मैरिज नहीं हुई है वो हाथ उठाओ। कितना भी नाज नखरे करो, लेकिन माशूक छोड़ने वाला नहीं। क्योंकि जानते हैं कि छोड़कर जाएंगे कहां। जैसे आजकल विदेश का रिवाज है ना कि छोड़कर हिप्पी बन जाते हैं। तो हिप्पी बनना है क्या? एवर हैप्पी बनना है या हिप्पी बनना है? एवर हैप्पी बनना है या हिप्पी बनना है? क्या बनना चाहते हैं? हिप्पी और हैप्पी में क्या अंतर है? एवं व्यक्ति माना बाबा का पूरा पूरा कहना मानना हो सकते माना बाबा किसका? बाबा कहना खबर की मतलब करता हैप्पी का बता रहे हो कि हिप्पी का बता रहे हो? एवर व्यक्ति माना बाबा पूरा कहना और माना कभी बाबा की मत पर कभी रावण की हिप्पी माना क्या हालत होती है जो देख भी नहीं सकते। आप सब तो राज्य अधिकारी हो, इसलिए बाप दादा जानते हैं कभी कभी नटखट बन जाते, लेकिन बाप दादा हिप्पी का मतलब क्या होता है? किसी ने बताया नहीं, मैं क्या करूं। हिप्पी होते हैं जो लंबे लंबे बाल रखते हैं, जो जू बीच पर समुद्र के किनारे आवारागर्दी करते रहते हैं, बाल लंबे लंबे किए होते हैं। बाबा बा कह रहे हैं कभी झगड़ा करने वाले बन जाते हैं, हाँ ऐसे जी, हिप्पी बना रहे हैं बच्चों को। हिप्पी माने जो मतलब शराब वगैरह पीते हैं, नशा करते हैं, विकार में रहते हैं, इसलिए बाप दादा जानते हैं कभी कभी नटखट बन जाते, लेकिन बाप दादा ने जो वायदा किया कि साथ ले जाएंगे, तो बाप वायदा नहीं छोड़ सकते, इसलिए साथ चलना ही है। अच्छा, नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कोई नई बात तो करेंगे ना। कोई प्लान बनाया है? निमित टीचर निमित टीचर ने कोई नया प्लान बनाया है
गीता का भगवान तो प्रत्यक्ष करेंगे, विदेश में क्या करेंगे? जो रही हुई बातें हैं उन बातों को प्रैक्टिकल में लाना, ये तो बहुत अच्छी बात है। समय प्रमाण सब बातें प्रैक्टिकल होती जा रही है। इस बात से भारत में तो नगाड़ा बजाएंगे ही। धर्म नेताओं को जगाएंगे, हलचल भी मचाएंगे। जो थोड़ा सा जाग कर बहुत अच्छा कहे फिर सो जाते हैं, उन्हों के लिए जैसे कोई नींद से नहीं उठता। तो उस पर ठंडा ठंडा पानी डालते हैं तो भारत वालों पर भी विशेष ठंडा पानी डालने से जागेंगे। अच्छा, तो इस वर्ष क्या नवीनता करेंगे? जितना लौकिक दुनिया में जिस स्थान पर हलचल हो, उसी हलचल के स्थान पर सदा खुशी की अचल स्थिति का झंडा लहराना। गवर्नमेंट हलचल में हो और गुप्त प्रभु रत्न सदा संपन्न, सदा अचल का विशेष झंडा लहराए। गवर्नमेंट का भी अटेंशन हो जाए कि ये इस देश में गुप्त वेशधारी कौन सी विचित्र आत्माएं जो सारे देश में न्यारी और प्यारी हैं, जो अपने को धन से कमजोर समझते हैं, उन्हों को अविनाशी धन से संपन्न कर हम सबसे भरपूर हैं। हम सदा पद्मा पदम पति हैं, ये अनुभव कराओ। धन की गरीबी का दुख उन्हों को भूल जाए, और धन कोई कमी भी हो उनके पास, उन्हें कोई महसूस नहीं हो कि कोई कमी नहीं। धन की गरीबी का दुख उन्हों को भूल जाए। ऐसी लहर फैलाओ जो भी आवे वो झट समझे कि अखुट खजानों से भरपूर हो, अखुट खजानों से भरपूर हो गए। और जो भी कोई और भी कोई धन होता है वे अनुभव करें। भाई जी, हाँ जी, अखुट खजाना किसे कहते हैं? अखुट खजाना जो कभी खुट ना सके, जो कभी कम ना हो। कितना खर्च करो, कितना बांटो, वो उतना का उतना ही रहे। ये स्थूल धन भी स्वतः ही समीप आता है।
और इसी धन द्वारा, कौन से धन द्वारा? संतुष्टता के धन द्वारा, ज्ञान के धन द्वारा स्थूल धन भी स्वतः ही समीप आता है। दुख नहीं देगा। अच्छा, तो विदेश में नए वर्ष की नवीनता क्या करेंगे? सेंटर्स तो खुलते जा रहे हैं और खुलते रहेंगे। अभी इस वर्ष विदेश में भी विशेष क्वालिटी की सर्विस विशेष रूप से होनी चाहिए। आप सबकी विशेष क्वालिटी तो रही, लेकिन आप सभी क्वालिटी वाले और भी विशेष क्वालिटी वाली आत्माएं जो स्थापना के कार्य में सहयोगी बन जाए। ऐसा विदेश में चारों ओर से एक ग्रुप तैयार करो, जो ग्रुप मिलकर भारतवासियों की सेवा के अर्थ विशेष नामी ग्रामी आवाज फैलाने वाले अलग ग्रुप हैं। लेकिन ये हैं संबंध वाले और वे हैं संपर्क वाले, और ये ग्रुप चाहिए क्वालिटी वाला, जो समीप संबंध में हो, विशेष जीवन के परिवर्तन के अनुभवी हों, जिसके अनुभवों द्वारा और भी विशेष क्वालिटी वाली आत्माएं वारिस क्वालिटी निकलती रहें। वे है सेवा के निमित्त ग्रुप, और ये है वारिस क्वालिटी सेवाधारी ग्रुप। वो है सेवा के निमित्त ग्रुप, और ये है वारिस क्वालिटी सेवाधारी ग्रुप। नामी ग्रामी भी होना, नामी ग्रामी भी हो और वारिस भी हो। ऐसा ग्रुप विदेश में तैयार करने से नामी ग्रामी भी हो और वारिस भी हो। ऐसा ग्रुप विदेश में तैयार होने से देश में सेवा का चक्कर लगाए राजनेता, धर्म नेता सर्व प्रकार की आत्माओं को अपने अनुभव की शक्ति द्वारा अनुभव करने की इच्छा उत्पन्न करा सके। तो ऐसा पिक्चर ऐसा चक्कर लगाने वाले वारिस सेवाधारी क्वालिटी का ग्रुप तैयार करो। समझा? विदेश में
चारों ओर आवाज फैलाने के साधन सहज हैं। इसलिए विदेश में आवाज फैल भी रहा है और फैलता भी रहेगा, लेकिन भारत में आवाज फैलाने के साधन इतने सहज नहीं। भारतवासियों को जगाने के लिए पर्सनल सेवा चाहिए, पर्सनल सेवा चाहिए, और वे भी बहुत सिंपल अनुभव के आवाज की सेवा। भारतवासी विशेष परिवर्तन के अनुभव से परिवर्तन होंगे। ऐसे विशेष अनुभवी जिन्हों के अनुभव में ऐसी शक्तिशाली परिवर्तन की बातें, ऐसी कहानियां सुन करके भारतवासी ज्यादा आकर्षित होंगे। भारत में कथा कहानियां सुनने का रिवाज है, समझा? विदेशियों को क्या करना है? इतने सब टीचर्स आई हैं, तो ऐसा ग्रुप तैयार करके लाना। अच्छा, नए वर्ष की विशेष सौगात बाप दादा वरदान माला दे रहे हैं। सेरेमनी मनाते हैं तो वरमाला डालते। बाप दादा सभी आशिकों को वरदान माला की सौगात दे रहे हैं। बाप दादा सभी आशिकों को वरदान माला की सौगात दे रहे हैं। सदा संतुष्टता से संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। हर संकल्प में विशेषता हो, हर बोल और कर्म में विशेषता हो, ऐसी वैसे विशेषता संपन्न सदा रहो। सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, ऐसा सरल स्वरूप रहे। सदा एक की मत पर, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्ति, ऐसे एक द्वारा सदा एक रस रहने के सहज अभ्यासी रहो। सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो। खुशी का खजाना बांटो। खुशी की लहर सर्व में फैलाओ। ऐसे सदा खुशी की मुस्कुराहट चेहरे पर चमकती रहे। ऐसे हर्षित मुख रहो, सदा याद में रहो, वृद्धि को पाओ। ऐसे वरदान माला सदा साथ रहे, समझा? ऐसे वरदान माला
सदा साथ रहे। समझा? ये है नए वर्ष की सौगात। अच्छा, ऐसे सदा के वरदानी, सदा हाथ और साथ के अमर श्रेष्ठ आत्माएं हर संकल्प में नवीनता की विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसी विशेष आत्माओं को नव युग के नए वर्ष की अमर याद प्यार, उड़ती कला का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। रात्रि 12 बजे के बाद सभी बच्चों को बधाई। चारों ओर के स्नेही सिक्की लद्दे बच्चे चारों ओर के स्नेही सिक्की लद्दे सदा सेवाधारी बच्चों को सदा नए उमंग, नए उत्साह भरे जीवन की नए वर्ष की बधाई हो। संगम युग नव युग, जिसमें हर घड़ी नई हो, हर संकल्प नया हो, तो नए उमंग उत्साह दिलाते हैं। ऐसे युग में नए वर्ष की मुबारक। तो सदा बाप दादा देते ही, बाप दादा देते ही हैं। फिर भी विशेष दिन पर विशेष याद दे रहे कि सदैव स्वयं भी विशेष दिन पर विशेष याद दे रहे हैं कि सदैव स्वयं भी नए सेवा में स्वयं के प्रति प्लान बनाते हुए प्रैक्टिकल में लाते रहो और दूसरों को भी अपने नवीन जीवन से प्रेरणा देते रहो। लंदन निवासी व जो भी विदेश में हैं, सभी के याद प्यार और हैप्पी न्यू ईयर। सभी के याद प्यार और हैप्पी न्यू ईयर के कार्ड भी पाए। बहुत बहुत पात्र भी आए। छोटी बड़ी सौगातें भी पाई। बाप दादा ऐसे नए युग में श्रेष्ठ कर्म करने वाले और नया युग रचने वाले बच्चों को विशेष वरदानों सहित
सभी बहुत अच्छे मोहब्बत और मेहनत से सेवा कर रहे हैं और सदा ही सेवा में बिजी रहे, औरों को भी सेवा द्वारा बाप के वर्षे की अधिकारी बनाते। अच्छा, देश विदेश के सभी बच्चों को फिर भी बार बार शुभ बधाइयों से याद प्यार। अच्छा, पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को पुण्य आत्मा समझते हो। सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य बाप को संदेश दे, बाप का बनाना, दूसरों को बाप का संदेश देना अब की पुण्य आत्मा सदा काल के लिए पूज्य बन जाते हैं। पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है। अल्पकाल का पुण्य भी फल की प्राप्ति कराता है। अविनाशी पुण्य, यह है अविनाशी पुण्य, क्योंकि अविनाशी बाप का बनाते हो, इसका फल भी अविनाशी मिलता है। जन्म जन्म के लिए पूज्य आत्मा बन जाएंगे तो सदा पुण्य आत्मा समझते हुए हर कर्म को करते हुए पाप का खाता खत्म, पिछला पाप का खाता भी खत्म और पुण्य करते करते पुण्य का खाता भी ऊंचा। ठीक है, और पाप नीचे हो जाएगा। सिर्फ चेक करो, हर संकल्प पुण्य का संकल्प हुआ, हर बोल पुण्य का बोल हुआ। व्यर्थ बोल भी नहीं, व्यर्थ से पाप नहीं कटेंगे, पुण्य का फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प पुण्य का। ऐसे सदा श्रेष्ठ पुण्य का कर्म करने वाली पुण्य आत्मा है। यही सदा याद रखो, संगम युगी ब्राह्मणों का काम ही है क्या? क्या है? पुण्य करना। और जितना पुण्य का काम करते हो उतनी खुशी भी होती। चलते फिरते किसको संदेश देते हो तो उसकी खुशी कितना समय रहती है। तो पुण्य कर्म सदा खुशी का खजाना बढ़ाता है और पाप कर्म खुशी गंवाता है। अगर कभी
खुशी गुम होती है तो समझो कोई ना कोई बड़ा पाप नहीं तो छोटा अंश मात्र भी जरूर किया होगा। देह अभिमान में आना ये भी पाप है ना। बड़ा पाप नहीं तो छोटा अंश मात्र भी जरूर किया होगा, क्योंकि बाप याद नहीं रहा तो पाप हो गया ना। इसलिए सदा पुण्य आत्मा भव, सदा अपने को निश्चय बुद्धि विजय रतन समझते हो। सदा के निश्चय बुद्धि अर्थात सदा के विजय। जहां निश्चय है वहां विजय स्वतः है। अगर विजय नहीं तो निश्चय में कहां ना कहां कमी है। चाहे स्वयं के निश्चय में, चाहे बाप के निश्चय में, चाहे नॉलेज के निश्चय में, किसी निश्चय में तो बिंदु है ना। विजय अनुभवी है ना, निश्चय की निशानी है विजय अनुभवी होना। निश्चय बुद्धि को माया कभी भी हिला नहीं सकती। वो माया को हिलाने वाले भी होंगे, स्वयं हिलने वाले नहीं। निश्चय का फाउंडेशन अचल है तो स्वयं भी अचल होंगे। जैसे फाउंडेशन वैसी मजबूती बिल्डिंग बनती है। निश्चय का फाउंडेशन अचल है तो कर्म रूपी बिल्डिंग निश्चय का फाउंडेशन अचल है तो कर्म रूपी बिल्डिंग भी अचल होगी। माया को अच्छी तरह से जान गए हो ना। माया क्यों और कब आती है ये भी ज्ञान है ना। जिसको पता है कि इस रीति से माया आती है, तो वे सदा सेफ रहेंगे ना। अगर मालूम है कि यहां से इस रीति से दुश्मन आएगा तो सेफ्टी यहां से इस रीति से दुश्मन आएगा तो सेफ्टी करेगी। आप भी समझदार हो तो माया वार क्यों करे। माया की हार होनी चाहिए। सदा विजयी रत्न कल्प कल्प के विजयी हैं। इसी स्मृति से कच्चे पत्तों को चिड़ियाएं खा जाती है। इसलिए पक्के बनो। पक्के बन जाएंगे तो माया रूपी चिड़िया आकर खा नहीं सकेगी। आदत बन जाए।
तो माया रूपी चिड़िया खाएगी नहीं, सिर्फ रहेंगे। नंबर 3, सदा शांति के सागर की संतान शांत स्वरूप आत्मा बन गए। हम विश्व में शांति स्थापन करने वाले आत्मा हैं। ये नया रहता है, ये नशा रहता है, स्वधर्म भी शांत और कर्तव्य भी विश्व शांति स्थापन करने का। जो स्वयं शांत स्वरूप है वही विश्व में शांति के सागर बाप का विशेष चक्र बाबा के साथ निभाते हुए सिखाया। आपको मुबारक हो। बाप का भी यही काम है, तो बच्चों का भी यही दुनिया का काम है। काम तो सदा स्वयं शांत स्वरूप अशांति का नामो निशान भी नहीं हो। अशांति की दुनिया छूट गई। अभी शांति की देवी शांति देवा कहते हैं ना, शांति देने वाले शांति देवा और शांति देने वाले देवी बन गए। शांति देवा और शांति देवी इसी कार्य में सदा बिजी रहने से माया जीत स्वतः हो जाएगी। शांति अर्थात रोशनी के आगे अंधकार ठहर ही नहीं सकता। अशांति भाग गई, आधा कल्प के लिए विदा दे दी, ऐसे विदाई देने वाले होना। चौथा पार्ट है, सदा अपने को बाप के साथ रहने वाले, सदा का सहयोगी मानने वाले आत्माएं समझते हो, सदा सहज का साथ का अनुभव करते हो। जहां सदा बाप का साथ है, वो सहज प्राप्ति है। अगर बाप का साथ नहीं तो सर्व प्राप्ति भी नहीं, क्योंकि बाप है सर्व प्राप्तियों का दाता। जहाँ दाता साथ है वहां प्राप्तियां भी साथ होंगी। सदा बाप का साथ अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, सर्वप्रति स्वरूप आत्मा अर्थात भरपूर आत्मा। साथ भरपूर आत्माएं सदा अचल रहेगी, बाबा का साथ देंगे, साथ रखेंगे तो अर्थात अचल है। जब बाप साथ दे रहा है तो लेने वाले को लेना चाहिए ना। दाता दे रहा है तो पूरा लेना चाहिए, थोड़ा भी नहीं। भक्त थोड़ा लेकर खुश हो जाते हैं, थोड़ा लेकर क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन ज्ञानी अर्थात पूरा योगी वाले पूरा लेना चाहिए, थोड़ा कम भी नहीं होना चाहिए। भक्त थोड़ा लेकर खुश हो जाते हैं,
लेकिन मानी और पूरा लेने वाले थोड़े से। भक्त थोड़ा लेकर खुश हो जाते हैं, लेकिन ज्ञानी अर्थात पूरा लेने वाले जर्मन ग्रुप से। जर्मन ग्रुप से सदा अपने को बाप के समीप रतन समझते हो। जितना दूर रहते, देश से दूर भले हो, लेकिन दिल से नजदीक हो। समीप अनुभव कराती है सहज योगी होना। जब बाबा कहा तो बाबा शब्द ही सहज योगी बना देता है। बाबा शब्द जादू के दो ये घूमता वहां मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। जादू की चीज बिना मेहनत के प्राप्ति कराती है। आप सभी को जो भी चाहिए, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, ये सातों अवगुण हैं। सुख चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, जो चाहिए, जो भी चाहिए, बाबा कहेंगे तो सब मिल जाएगा। ऐसा अनुभव है। बाप दादा भी बिछड़े हुए बच्चों को फिर से आकर मिले, आकर ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं। ज्यादा के ज्यादा खुशी उसको वही है आपको है या बाप को। बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता स्मरण करते। कितने लकीएस्ट हो। सदा हर बच्चे की विशेषता सेवन करते हैं। कितने लकी हो। अनुभव करते हो कि बाप हमको याद करते हैं। सभी अपनी अपनी विशेषता में विशेष आत्मा हो। ये विशेषता तो सभी की है। जो दूर देश में रहते हैं, दूसरे धर्म में जाकर फिर भी बाप को पहचान लिया, पहचान मिल गई। इस विशेष संस्करण से विशेष आत्मा हो गई। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। (9213106986) पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।